हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.6 की, जो इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इसमें हम करते क्या है, दो फंक्शन हमें अगर दे रखे होते हैं गुणा में, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, दो फंक्शन है हमारे पास, गुणा में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट बंद dx। दो फंक्शन है गुणा में, उनका इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए दो फंक्शन है ये गुणा में, फर्स्ट और सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन है ये बाहर, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, बाकी ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, ब्रैकेट बंद हो गया है और क्या है dx लगा दिया। ठीक है, सबसे बड़ा टास्क ये है कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन हम कौन सा माने। ठीक है, कौन सा फंक्शन फर्स्ट लें, कौन सा सेकंड लें। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे कि कोई सा भी फंक्शन हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते थे, लेकिन इसमें नहीं है। इसके लिए एक थोड़ा नियम है, ये समझ लो। इसके लिए जो नियम है आई लेट का, आई लेट, आई लेट, आई का मतलब है इनवर्स से, इनवर्स, एल का मतलब है लोग, ए का मतलब है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं हमारे, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल। अच्छा, इनवर्स जो फंक्शन होते हैं हमारे, वो होते हैं भैया साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, लोग, लोग एक्स, लोग 2x, लोग 8x, एलजेब्रिक x की पावर n, x की पावर 2, x की घात 5, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x, कोस x, tan x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं e की पावर 2x, e की पावर 5x। ठीक है, तो जब फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानते हैं हम, तो इस नियम का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल समझ लो, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर है 17, इंटीग्रेशन कर रहे हैं x कोस x का dx। देखिए दो फंक्शन है हमारे पास, गुणा में है ये। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन करना है, तो अब हमें ये नहीं पता है कि हम इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा माने। तो देखिए इस पे आ जाओ आइलेट पे। तो देखिए ए क्या हमारा एलजेब्रिक फंक्शन है x। ठीक है, x की पावर वहां पे कुछ भी हो, तो इसको पहले क्या हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है क्रम के हिसाब से। कोस x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये इसके बाद में आ रहा है, तो इसको क्या सेकंड फंक्शन ले लेंगे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन dx, और भैया इसको पूरा ब्रैकेट में और बाहर क्या हमारा dx। ठीक है, कुछ नहीं किया है, फर्स्ट सेकंड मान के इस वाले फॉर्मूले में रख दिया। अब इसको यहां से सोल्व कर लो। x कोस x का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन x, इंटीग्रेशन कोस x dx बराबर होता है साइन x प्लस का c, इंटीग्रेशन x dx का होता है x। हाँ, इसकी तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अपकलन कर रहे हैं ना हम, अपकलन कर रहे हैं d अपॉन डी एक्स।
किसका कर रहे हैं, एक्स का, तो इसका क्या होगा 1। ये वाले फॉर्मूला का यूज होगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, ठीक, माइनस का निशान इंटीग्रेशन, और भैया ब्रैकेट में ही रहने दो इसको, एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन अपकलन 1, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ब्रैकेट बंद और डी एक्स लगा दिया, एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 से गुणा कराएंगे तो साइन एक्स, और भैया इसको ब्रैकेट में डी एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। तो देखिए एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस का सी, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से तो ये बात समझ में आ गई होगी कि खंडशः समाकलन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मतलब है, दो गुणा में दो फंक्शन अगर हमें दे रखे हैं तो उनका इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। गुणा में अगर दो फंक्शन दे रखे हैं तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और नियम ये हमारा वाला ये है, नियम जो है वो ये है, ठीक है। आई लेट एग्जाम्पल नंबर 18, इंटीग्रेशन log x dx ज्ञात कीजिए, इसका इंटीग्रेशन समाकलन ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम आई मान लें, आई इंटीग्रेशन log x dx। अच्छा इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज कराई है उसमें आई नहीं माना था, ठीक है, आई का मतलब इंटीग्रेशन से ही है। जो अब आगे कोई एक्सरसाइज आएंगी उसमें हो सकता है कि हमें आई मानने की जरूरत पड़े, तो इसलिए हमने आई मान लिया है। अब log x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई बराबर इंटीग्रेशन log x 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको भैया फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो देखिए फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने अभी बताया था, इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड डी एक्स बराबर होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड वाले का और डी एक्स ब्रैकेट बंद और डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा दो फिर इसमें, ठीक है। इसको फर्स्ट मानने हैं तो देखिए फर्स्ट log x इंटीग्रेशन सेकंड 1 और भैया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट क्या हमारा log x, इसका क्या है अपकलन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन डी एक्स ब्रैकेट बंद और बाहर क्या हमारा डी एक्स, ठीक है। क्या इसी रूप में लिखा है मैंने, फॉर्मूले में रखा, कुछ नहीं किया, बस फाइनली अब आंसर आ जाएगा। देखो log x और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है भैया x माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में ही रहने दो, इसका करेंगे log x का अपकलन 1/x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x ब्रैकेट बंद और बाहर क्या हमारा dx बराबर log x इंटू एक्स माइनस, यहाँ से ये घटा और भैया 1 का करा रहे हैं, 1 ही तो बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन करा लो, यहाँ से बना x log x और 1 का कराएंगे तो क्या आ गया x प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 19, इंटीग्रेशन x e की पावर x dx ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको आई मान लो x e की पावर x और dx, ठीक, और भैया इसमें क्या फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो आई लेट के नियम से, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट क्या हमारा x है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट लगा दिया हमने, फर्स्ट वाले का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट बंद और फिर क्या है dx, फॉर्मूले में रखा, कुछ नहीं किया, ठीक है, अभी लिखवाया था मैंने फॉर्मूला x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का निशान ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, इसका क्या होगा x का करेंगे तो 1 और इंटीग्रेशन कर रहे हैं e की पावर x का तो e की पावर x ब्रैकेट बंद और भैया dx
एक्स ई की पावर एक्स माइनस, यहां से क्या बना, 1 से गुणा कराएंगे तो ई की पावर एक्स ही बनेगा। ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस का सी क्या हमारा, जहां सी समाकलन नेतांक है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 20 है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो इसको क्या करेंगे हम, आई मान, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी मान लूँ और उसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये मिल रहा है। ठीक है, और इसका मान जो हम चेंज कर लेंगे, तो जरा देखो, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, मैंने टी मान लिया और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टी का क्या हो गया भैया, डी टी अपॉन डी एक्स। ये इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या है, डी टी। और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो क्या, एक्स बराबर क्या भैया, साइन टी। ठीक है, मैंने एक्स का भी मान निकाल लिया। तो अब मान रख दो, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की है क्या, हम डी टी रख सकते हैं इसमें, इतने की जगह। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी और एक्स की जगह क्या, साइन टी, मान रख दो। तो देखिए आई बराबर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन इतने की जगह डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या, डी टी। ठीक है, और भैया एक्स एक्स की जगह क्या, साइन टी। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या, टी। आईलेट का तो नियम पता ही है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और इंटीग्रेशन का फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार और लिखवा देता हूं मैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड डी एक्स, या यू बी की फॉर्म में भी हम बता सकते हैं इसको, लेकिन फर्स्ट सेकंड डी से याद रखो, फर्स्ट सेकंड डी एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड, और भैया डी एक्स ब्रैकेट 1 फिर डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं फिर इसमें। ठीक है, तो लगा दो फर्स्ट, देखिए आई बराबर फर्स्ट क्या हमारा टी है, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, और सेकंड वाले का क्या है, इंटीग्रेशन, और भैया dt, और इसको पूरा ब्रैकेट में रख के क्या बाहर dt लगा दो, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी के कर रहे हैं इंटीग्रेशन। अब देखो i बराबर t साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस टी माइनस इंटीग्रेशन टी का क्या होगा यहाँ पे 1, और इसका माइनस का कोस टी, और भैया पूरा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, और dt। ठीक है, माइनस का कोस टी और टी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, कोस टी का, और क्या हो गया यहाँ पे डी टी, या माइनस का टी कोस टी प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, और प्लस का सी। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या मान रखेंगे, तो भैया साइन का तो मान हमें पता है, लेकिन यहाँ पे क्या कोस है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कोस थीटा बराबर, इसको रूट में कर सकते हैं, तो इसकी जगह टी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी प्लस का सी। अब मान रख दो, देखिए टी क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस, और साइन टी क्या हमारा एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन टी क्या हमारा एक्स है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और साइन टी यहाँ पे क्या है एक्स
प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 21, इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आई मान लें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, e की पावर x sin x dx। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स ब्रैकेट 1 डी एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड वाला ही। देखिए आई बराबर फर्स्ट इसको मान लें, इसको सेकंड मान लें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स ब्रैकेट 1 डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन कराने हैं साइन एक्स का, क्या होता है कोस एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम आई वन मान लें, आई वन मान लिया है, आई वन को लेके चल रहे हैं। आई वन बराबर इंटीग्रेशन कोस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। फर्स्ट सेकंड वाला इसमें भी फॉर्मूला लगा लो। तो देखिए फर्स्ट इसको मानने हैं, सेकंड इसको मानने हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस, यहाँ पे भी डी एक्स लगाना है। ठीक है, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट 1 डी एक्स। ठीक है, इसको आगे जरा थोड़ा और सोल्व करो, कोस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 डी एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आई वन लेके चल रहे थे ना यहाँ पे, तो कोस एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। क्या है भैया, ये हमारा आई है, ये क्या हमारा आई है। ठीक है, आई वन बराबर कोस एक्स ई की पावर एक्स प्लस, ठीक है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, कोस एक्स ई की पावर एक्स प्लस आई। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आई वन का जो मान है वो यहाँ पे रख दो उठा के, आई वन का जो मान है, जो हमने आई माना था वो यहाँ पे रख दो उठा के। ठीक है, तो आई वन देखिए आई बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस आई वन का मान यहाँ पे रखेंगे तो देखिए कोस एक्स ई की पावर एक्स प्लस का आई बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो माइनस की आई को इसे इधर उठा के ले आओ, आई प्लस आई बराबर साइन एक्स ई की पावर आई कोस एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, आई और आई 2i ई की पावर एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और भैया इसको क्या बटे में लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और प्लस का सी भी तो लगाना है, इंटीग्रेशन कर लिया तो। ठीक है, और आई बराबर 1/2 प्लस का सी, गुणा में है भाग कर दिया है, फाइनली आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 22 का पहले ही पार्ट है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/x² ब्रैकेट में है ये dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डॉट एक्स ब्रैकेट 1 dx बराबर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी। ठीक, क्या ये इसी रूप में है, देखिए ई की पावर एक्स, लेकिन इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ई की पावर एक्स होना चाहिए यहाँ पे, जब भी हम इस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ई की पावर एक्स
एफ एक्स, और एफ एक्स का क्या अगर मैं अपकलन करूंगा तो क्या है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या है tan इनवर्स एक्स, और एफ डॉट एक्स करूं मैं इसका तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये इस रूप में है तो ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो e की पावर एक्स और भैया tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। e की पावर एक्स होगा जब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ब्रैकेट में e की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था जो प्रिमो होती है हमारी, ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम इसमें। तो देखिए इसको क्या हम आई मान लें, e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, और आई बराबर e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। मैंने क्या किया है, एक जोड़ा एक घटाया, एक जोड़ा और एक घटाया। ठीक है, इसमें एक जोड़ दिया है एक घटा दिया है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये वाला माइनस वाला मैंने ये ब्रैकेट में लिख लिया है, और 1 और 1 2। ठीक है, e की पावर एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम, अच्छा ये जो है e की पावर एक्स तो इनके साथ ही है ना दोनों के। ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, या पहले एक बार इसको ऐसे लिख लो, चलो एक बार लिख ही लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट में, और ये क्या dx। ठीक है, कुछ नहीं किया है, दोनों के बटे में है नीचे, तो अलग अलग करके लिख दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे। अब देखो आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, यहां से एक घात कटी तो क्या बचा एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1, ठीक, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और भैया dx। ठीक है, अब हम जानते हैं कि e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डॉट एक्स dx बराबर होता है e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी। इसी फॉर्मूले का, इसी प्रमेय का हम यूज कर रहे हैं। तो e की पावर एक्स चाहिए हमें, e की पावर एक्स है, और एफ एक्स हमारा ये है, इसका क्या मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखिए एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1, एफ डॉट एक्स क्या है हमारा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम e की पावर एक्स एफ एक्स क्या हमारा एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया। अच्छा, एक मन में थोड़ा डाउट ये होगा कि इसका अपकलन कर रहे हैं तो ये निकल कर आ रहा है, तो इसका अपकलन कर ही लो। देखिए एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अपकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है अंश बटे हर वाला, तो ये क्या हमारा अंश है, ये क्या हर है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। अब आगे देख लो, देखिए हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हर अपॉन हर का स्क्वायर। तो जरा इसमें रखो मान, हर क्या हमारा एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएशन करा रहे हैं किसका अंश का, तो अंश क्या है एक्स माइनस का 1 माइनस अंश क्या हमारा एक्स माइनस का 1, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं हर का, हर क्या हमारा एक्स प्लस 1 अपॉन
ठीक है, हर x प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से x प्लस 1 इसका डिफ्रेंसिएशन कराएंगे तो क्या 1 आगा, माइनस x माइनस 1, यहाँ पे क्या है x का कराऊंगा तो 1 और 1 का कराऊंगा तो 0, तो यहाँ पे 1 आ गया अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। और आगे खोल लो इसको, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये तो माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। भैया ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करा रहा हूं तो ये आ रहा है, ठीक है, अंश बटे हर वाले फॉर्मूले से, तो ये इसी रूप में है, ठीक है, तो इसकी जगह ये रख सकते हैं जो हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 7.6 के।